बहुत ही मतलब मैं बोल रही हूँ 10,000 12,000 ऐसा रैंक आता था। मैं तो मुझे लगा कि कैसे हो पाएगा, मेरा टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है अगर पहले। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो एक की है। सीनियर से मेरी बात हुई कि आप कैसे किए, कौन से प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन किए और कौन से बुक यूज किए। मैंने उस उन दीदी से एकदम से पूछा था। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने टीएनसी भी ज्वाइन किया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ वोजा फलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशन में हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉप रैंकर्स जिन्होंने लिए पहली बार में सफलता और बहुत ही जबरदस्त शानदार सफलता। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपराजिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया रैंक 43 कैसा लग रहा है? सर बहुत मतलब पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया है, 43 आया है। और तो फिर बाद में मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत ही ज्यादा खुशी है, और वो आपके चेहरे पे नजर आ रही है कि एकदम बिल्कुल चमक नजर आ रही है कि हाँ, इतनी जो मेहनत की है वो सामने में दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपसे इंटरव्यू करने वाले हैं, और ये इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाला है कि किस प्रकार से आपने मेहनत की। और सबसे बड़ी बात, इतने टफेस्ट पेपर के अंदर पहली बार के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, माई सेल्फ अपराजिता बेरा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने मतलब मेरा बीएससी कंप्लीट किया है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता से। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। और मैं मतलब पूर्व मेदिनीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरा घर यहाँ पे ही है और अभी मैं घर पे रह के ही मतलब मेरा तैयारी पूरी की है। ओके, गुड। पासिंग ईयर और कौन सा है? आपने किस साल में पास आउट? 2023 है मेरा पासिंग ईयर और अक्टूबर में ही मैं मेरा मतलब वेस्ट में मतलब मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म हुआ। 2023 के अक्टूबर में पास आउट हुए हैं, और अभी मई भी नहीं आया है, और उससे पहले एम्स की तरफ आपने रुख कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा हाँ। अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट के पीछे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्या स्ट्रेटजी रही है कि स्टार्टिंग पहले से ही सोच रखा था कि फर्स्ट ईयर में सोच लिया, सेकेंड ईयर में सोच लिया, या थर्ड ईयर में सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, या नहीं किस सर, समय से आपने शुरुआत की? नहीं सर, मेरा मतलब मुझे तो फोर्थ ईयर तक भी मतलब इसके बारे में कैसे तैयारी होता है ये कुछ भी पता नहीं था। पास आउट हुआ, फिर मेरे एक सीनियर से मेरी बात हुई कि आप कैसे किए, कौन से प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन किए और कौन से बुक यूज किए। मैंने उन दीदी से एकदम से पूछा था। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने टीएनसी भी ज्वाइन किया। फिर वो मैंने टारगेट हाई बुक फॉलो किया एकदम। मतलब जब से मैंने स्टार्टिंग किया तब से लेके आज तक मैंने घर से नहीं निकली, मतलब ऐसे ही पढ़ती रही। ओके, दीदी ने साथ दिया, और दीदी ने बोला कि बेटा, तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ बड़ा करना होगा, और वो बड़ा ये करना होगा कि सबसे पहले तो टीएनसी का दामन साथ में रखना होगा, और साथ ही साथ बुक्स आपको कंटिन्यूसली फॉलो करने के लिए स्टार्टिंग किया। हाँ। टीएनसी का साथ दीदी के कहने पर आपने स्टार्ट किया। टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू का आपने प्लान परचेज किया, और उसके साथ आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे थे। सबसे पहला टेस्ट टीएनसी के अंदर जब दिया, तो कौन सी रैंक आई? बहुत ही मतलब मैं बोल रही हूँ 10,000 12,000 ऐसा रैंक आता था मेरा, सच में। मैं मतलब मैंने नवंबर दिसंबर में जब फर्स्ट फर्स्ट मैंने टेस्ट दिया था तो इतना खराब रैंक आता था। मैंने बोला कि इसमें से तो मेरा नहीं होने वाला है, मैंने छोड़ देती हूँ, पढ़ाई कैसे होगा। बहुत डिमोटिवेट हुई। फिर मेरी मम्मी है, मम्मी ने बोला तूने पहले क्या पढ़ रखा है, फिर कैसे होगा, तू करती जा, देखना एक दिन जरूर होगा। ओके, तो मैंने नहीं छोड़ा, मैं करती गई। कंटिन्यूसली आप रोजाना जब टेस्ट दे रहे थे, साथ ही साथ वीडियो एमसीक्यू देख रहे थे, लगातार आपकी कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चल रही थी, लगातार चल रहे थे, और बस एक टीएनसी का सारा और एक बुक्स का सारा आप लगातार चल रहे थे। कभी कभी एक ऐसा फेज आता है, डीमोटिवेशन का फेज। अरे यार, मेरी रैंक इतनी खराब आ गई, अब क्या होगा, मेरा से तो कुछ होना जाना नहीं है। तो कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? हाँ। पहले तो बहुत
बहुत बहुत बुरा लगता था जब मतलब पढ़ती थी, फिर जब टेस्ट देती थी अच्छा नहीं आता था, तो उस टाइम पे तो बहुत ही बुरा लगता था। मैं मम्मी के साथ हमेशा सब कुछ शेयर करती थी। फिर मैंने एक मेरा डायरी था, उसको मैंने एमसीक्यू मतलब होता है ना मिस्टेक बुक, वो मिस्टेक बुक बनाई मैंने। जितना मेरा नेगेटिव होता था मैं हर का मतलब हर एक का वो रैशनल साथ में लिख लेती थी, क्वेश्चंस रैशनल रैशनल पास में ही लिख लेती थी, ताकि बाद में जब मतलब एग्जाम दूं वो गलती दोबारा ना हो। तो ऐसे ही मैंने करती गई। हाँ, धीरे 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 रैंक इम्प्रूव होने लगा। फिर जनवरी में मैंने वो एमएनएस का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरा हुआ था सिलेक्शन वो। तो उसके बाद से ही मेरा रैंक और भी अच्छा आने लगा वो फरवरी ओके, मार्च टीएनसी तक। में सबसे खराब रैंक तो आपने बता दी, 12,000 के करीब आई थी, लेकिन सबसे अच्छी रैंक कौन सी आई है? शायद 4 5 भी शायद एक आध बार आया है, 30 के अंदर आया है, ओके, मतलब हमेशा बहुत टॉप बार 30 आया के है। अंदर रहे और बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया। अब जब टॉप 30 के हाँ, और 100 के अंदर रहता 100 था के, मेरा, मतलब 100 के अंदर रहता। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि वो ये रैंक कौन सा रहता है रैंकर्स का टीएनसी के अंदर। तो मैंने सीधा रैंकर से ही पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हाँ, 100 के बीच में टीएनसी के अंदर आपका रैंक होता था और हमेशा आप कंटिन्यू हाँ करते थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे, धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे थे। फिर एकदम से एक एम्स में एक मोड़ आता है, और वो मोड़ है पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न हाँ, चेंज जो ही होता है, तो क्या रिएक्शन होता है टॉपर्स का? मतलब जब पता चला कि 18 मिनट 20 क्वेश्चंस ऐसे 5 फेज में होगा, बात कर दिया, फिर कैसे स्ट्रेस लूंगी। बहुत मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी मैं। फिर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दोबारा मतलब 2 दिन के अंदर ही शायद आप लोगों ने चेंज कर दिया और पैटर्न में हम फिर उसमें मैंने लगातार टेस्ट फिर से देती गई, तो मेरा एक हैबिट हो गया था। और फाइनल एग्जाम में जाके मेरा मतलब टाइम का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया ओके, मेरा। दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं फिर छोड़ देते हैं, टेस्ट देते हैं छोड़ देते हैं, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी लगातार देते हैं। तो आप टॉपर्स उनमें से कौन से बच्चे में था कि लगातार दे रहा था या बीच बीच में हाँ, स्किप मारता रहा? शायद 1 2 दिन छोड़ के मैंने पूरा ही दिया, वेरी गुड, बहुत जितना ही हो अच्छी बात, सका मेरे से। बहुत ही शानदार बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि हाँ, एक दो छोड़ दिए होंगे लेकिन बाकी सारे टेस्ट दिए। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि लगातार मेहनत करने वालों की 101% विजय होती है। अब लगातार आगे बढ़ रहे थे, एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5 से 7 दिन पहले एक डर वाला फेज आता है, हाँ एंजाइटी वाला फेज आता है, और एक मन में ऐसा लगता है कि यार पहली बार एग्जाम देने जा रही हूँ, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उस समय हाँ, क्या आपके मन में फीलिंग्स थी और कैसे आपने कंट्रोल किया? सर डर तो बहुत ही था। पर एक वो टेस्ट मतलब हर रोज अगर आप कोई टेस्ट देते हो तो आपको एक मतलब हैबिट सा हो जाता है कि हाँ देना है टेस्ट, ठीक है। और मतलब ऑल इज वेल वैसे करके मैंने गई थी वहां पे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ वही, ऑल वही मैंने अपने आप को ऐसे ही समझाया कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। बस जो सामने आएगा क्वेश्चन वो मेरा मतलब पता है मुझे, ऐसे ही मैंने गई थी एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर रखी थी। तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करते तब लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, और पेपर कैसा भी आ जाए निकाल ही लेंगे। रोजाना टीएनसी के अंदर नए नए क्वेश्चंस मिलते थे, रोजाना नई नई हाँ चीजें, नए क्वेश्चंस, नए नए प्रोसीजर्स। कभी मन नहीं हुआ कि ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आते? हाँ शायद आपको ऐसे कोई क्वेश्चन भी पूछा था, आपने टेलीग्राम पे दिया था, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं। हाँ, मुझे भी लगता था यही, कहाँ से लाते हैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मेन के इतने सारे क्वेश्चन हर रोज, मतलब ये अलग ही है सर। सैल्यूट आप लोगों चलो, को। मैं आज इसका भी खुलासा कर ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस रहता है कि टीएनसी रोज नए नए क्वेश्चंस कहाँ से ले आती है और इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीएनसी की एम्स की 20+ की एक्सपर्ट टीम एग्जामिनर के माइंड में घुसती है। कहाँ पे घुसती है? एग्जामिनर के माइंड में घुस के उसके माइंड से क्वेश्चन ले आती है कि कहाँ तक वो सोच सकता है। वही क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस हो सके। एक सवाल और वो बहुत ही जबरदस्त, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत रहती है माइनस मार्किंग की, कि सर मेरे माइनस मार्किंग हो गए। इस बार भी अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इतना स्कोर टफेस्ट रहा, माइनस मार्किंग बहुत ही जबरदस्त हुई है सब बच्चों के। तो उसको कंट्रोल कैसे किया
अपराजिता ने? हाँ, मतलब मेरा भी प्रीलिम्स में नेगेटिव बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हुआ था। तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया कि मुझे जो 100% आता है मैं वही टच करूँगी और जो नहीं आता है वो छोड़ दूँगी। मतलब मतलब यही मेरा स्ट्रैटेजी था कि जो मेरा आएगा मैं वही करूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने देख लिया था कि मेरा रैंक मतलब पीछे नंबर आ गया था, बहुत पीछे, मतलब ऐसा मैंने नहीं सोचा था वैसे। तो मैंने मेंस के लिए ऐसे ओके, बहुत ही थोड़ा-सा यहाँ पे ये भी बता दिया जाए कि प्रीलिम्स के अंदर कितने परसेंटाइल रहे थे? 99.298 ऐसा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे परसेंटाइल थे और कोशिश रहती है कि माइनस ज्यादा हो गए तो इसको मेंस के अंदर कैसे कंट्रोल करना है, और मेंस के अंदर आपने हाँ, मेहनत किया और बहुत ही अच्छी। मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे? शायद 90 ओके, 90 90 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और बहुत ही पेपर देने के बाद की बात बता रहा हूँ, और पेपर जब आप देखिए आगे तो एक यूट्यूब पे हा हुल्ला होता है, बहुत माहौल बनता है। ये क्वेश्चंस आया, ऐसे क्वेश्चंस आ गया, पेपर का लेवल इतना इजी हो गया, पेपर का लेवल मीडियम आ गया, तो मन में डर नहीं लगा कि यार सब गड़बड़ हो गया है? मैंने 2 दिन मतलब मैंने टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था। मैंने यूट्यूब में कोई चैनल नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो मैंने बोला कि जब रिजल्ट आएगा तभी देखूँगी, उससे पहले नहीं देखूँगी। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात बताइए कि भाई यूट्यूब को बंद ही कर दिया और बस भाई अब तो साइड में रह ले, दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं तो पूरा हाँ, डिमोटिवेशन हो जाएगा। एक चीज और सच है, में। अभी एक बच्चों की बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम आती है, और बच्चे इस समय उस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा, कभी कभी ये रील वाला फंडा चलता रहता है, यूट्यूब पे लाइव वाला फंडा चला रहता है, लगातार अपना टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। तो हाँ। आप भी ऐसे रील देखा करते थे और बस टाइम वेस्ट करते थे, या यूज भी करते थे? नहीं सर, मैंने अपने फ़ोन में फ़ोकस मोड वाला एक सेटिंग करके रखी थी कि 15 मिनट के मतलब 5 मिनट, मैंने 5 से 10 मिनट ऐसे रखा था कि इससे ज़्यादा हो जाए तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया था। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त एक फोकस मोड आपने इस्तेमाल किया, और बिल्कुल 15 मिनट या 10 मिनट का एक स्पेल हो, उसके बाद बंदी हो जाए, लपड़ाई खत्म, बिल्कुल कोई टेंशन ही हाँ, नहीं। ओके, रिजल्ट आया, रिजल्ट आपके सामने, जो ही कल शाम को रिजल्ट आया था, और एकदम से हाँ। पीडीएफ सामने आती, तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? मैं थी, पास में मम्मी थे, बाहर पापा थे। ओके। तो मैंने ही देखा। तो पहले वो होता है ना सीरियल नंबर, मैंने उसको ही रैंक मान लिया था। मैंने हर मम्मी को बच्चा बोला, उल्टा ही मम्मी, देखता है। बच्चा मैंने सीरियल मम्मी नंबर को देख के बोला, सोच लेता मम्मी नहीं हुआ। मम्मी बोले नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में देखा कि 43 रैंक आया। फिर मतलब ऐसे ही रोना ही आ गया मेरा। है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये जल्दबाजी में ऐसा होता है कि हम सीरियल नंबर को देख के रैंक समझ जाते हैं, और ये एम्स वाले भी बड़े खतरनाक है, सीधी रैंक नहीं देते, और हाँ। पूरे मजे लेते हैं कि हाँ बच्चों को किस प्रकार से, ये इस प्रकार बहुत सारे बच्चे उस समय एकदम देख के डिप्रेशन में जाते, अरे यार ये क्या हो गया। तो वो सारी चीजें आराम से देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, पहले से नहीं कहीं मैंने माइंड सेट था? नहीं, मेरा एक था कि रैंक ऐसे आता था तो 100 के नीचे आएगा, ऐसा था मेरा। पर 43 आएगा शायद नहीं सोचा था, शायद नहीं। मतलब ओके 100 के नीचे आएगा ऐसा, मतलब क्योंकि रैंक ऐसे ही आता था मेरा। ओके ओके, गुड 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 गुड। बच्चे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स का जो दिन का रूटीन है, कितने घंटे टॉपर्स पढ़ता था? फिर मुझे तो पढ़ना पड़ा क्योंकि मैंने वो फोर्थ ईयर तक मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं पढ़ा था मैंने उतना ज्यादा। मैं एक मतलब मीडियम ही स्टूडेंट थी, उतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं थी। तो हर रोज 10 घंटा प्लस मैंने मतलब पढ़ाई हुआ, मतलब पढ़ना पड़ा मुझे। बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है, और बहुत ही शानदार तरीके से लगातार कंटिन्यूसली आपने लगातार पढ़ाई की, और इसका हाँ। ये जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। टीएनसी की तरफ से आपको जो सपोर्ट, और लगातार टीएनसी के साथ आप बने हुए थे, क्या चीज या ऐसी कौन सी चीज आपको सबसे बेस्ट लगती थी? एक तो मतलब मुझे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता था, यहाँ का टेस्ट, और उसको जो सॉल्व करके मतलब वीडियो का जो सॉल्व था, मतलब वीडियो एमसीक्यू का जो बैच था वो। और फिर मैंने, हाँ, जब भी डिमोटिवेट होता था पता नहीं कैसे आपका वीडियो सामने आ जाता था, तो एक एनर्जेटिक वीडियो, तो मैंने उसको देखती थी कि करते जाना है, नेगेटिव नहीं होना है, मतलब पॉजिटिविटी वो एक होता है। और फिर मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैं उनको मतलब सामने रखती हूँ। और
मतलब मम्मी पापा का आशीर्वाद भी था, तो मतलब एकदम मतलब एक माइंड में था कि करना है, मतलब करके ही मतलब छोड़ना है, ऐसा तो बहुत ही कंसिस्टेंसी वैसे ही मेंटेन किया मैंने। ओके। बुक्स कौन कौन सी इस सक्सेस की जर्नी में आपकी कौन कौन सी बुक्स ने आपको मददगार साबित हुई? हाँ, एक तो टारगेट हाई था। टारगेट हाई से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जितना मतलब मेडिसिन हो या फिर एफओएन हो, इतना सारा, और वहां से ही मैंने क्वेश्चंस भी एमसीक्यू भी किया था। तो अवधेश सर का जो एडवांस सीरीज है, वहां से मॉसबी के बारे में मतलब मुझे वो भी पता नहीं था पहले, तो वहां से मैंने देखती थी और मौसवी का मैंने पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट निकाला और वो पास में लिखती थी, मतलब वैसे ही मतलब जितना सारा वीडियो वहां पे हुआ, मेरा भी उतना सारा ही एमसीक्यू हुआ, 70 to 80 शायद वीडियो मैंने देखा था। गुड गुड गुड। ओके, आपने एक नॉर्मल बुक्स को साथ में रेफर किया, फिर उसके साथ मोस्टबी को सॉल्यूशन की बारी आई तो मोस्टबी सॉल्यूशन के लिए एडवांस सीरीज को आपने कंटिन्यूअसली फॉलो किया। जितने अवधेश सर ने सॉल्व करवाए उतने आपने कर लिए, और साथ ही साथ आप टीएनसी के टेस्ट सीरीज वीडियो एमसीक्यू लगातार कंटिन्यूअसली आगे चलते गए और लगातार एक बहुत ही बड़ा ये स्कोर आपने हासिल किया। लास्ट में मेरे कुछ सवाल हैं और जो बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं, जो लगातार जो बच्चे कंटिन्यूअसली मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ज्यादा थ्योरी पढ़ूं या ज्यादा एमसीक्यू करूं, तो बच्चों को आप किस प्रकार से गाइड करना चाहेगी कि किस प्रकार से वो तैयारी शुरू करें, थ्योरी या एमसीक्यू? जो वैसे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो किस प्रकार से हाँ, जिसको पहले पढ़ना चाहिए उसके बाद किस चीज को पढ़ना चाहिए? तो मैं ही यही बोलना चाहूंगी कि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी दिन उसका एमसीक्यू कर लो। अगर आप हर रोज ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपका कोई बर्डन नहीं आएगा कि मेरा थ्योरी छूट गया, मेरा एमसीक्यू छूट गया, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप उसका मतलब वो थ्योरी पोर्शन पढ़ लिए तो थोड़ा सा डिजीज पोर्शन का एमसीक्यू भी कर लो, तो उससे आपका मतलब याद कितना है वो भी पता चल जाएगा और वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही किया था, और टेस्ट भी देना जरूरी है, हर रोज टेस्ट अगर दो तो वो बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यूटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने बताया। अब लास्ट में मेरा एक सवाल है जो कि सजेशंस, बहुत सारे बच्चे सजेशंस चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे बन गया, टॉपर्स किस प्रकार से मेहनत किया। अब टॉपर्स तो टॉपर्स बन चुका है, लेकिन हमें भी टॉपर्स बनना है, तो टॉपर्स को कुछ सुनना चाहते हैं कि भैया हमें एक सजेशंस दीजिए जिससे हम लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करें और आने वाले समय में जिस प्रकार से अपराजिता इंटरव्यू दे रही है वैसे हम भी इंटरव्यू दें। तो आपके मुंह से सजेशंस। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब एकदम एक दिन भी शायद आपको नहीं वेस्ट करना है, एकदम कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, हर रोज पढ़ने बैठना है। एक डेली रूटीन रखना है आपके सामने कि मुझे आज ये फिनिश करना है, तो वो फिनिश करके ही सोना है, ऐसा। और हर रोज एमसीक्यू भी करना है, ये भी रखना है कि और एक चीज कि आप पूरा दिन जो पढ़े रात को सोने से पहले एक बार देख के सो जाओ, तो याद रहता है ज्यादा। कि सक्सेस की आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, कंसिस्टेंट रहना है, और हाँ, पेशेंस, आपको पेशेंस भी रखना है। नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिविटी लाना है आपके अंदर। जो लोगों से आपको पॉजिटिविटी मिल रहा है, तो वो उन लोगों को ही बस इस जर्नी में अपने साथ रखो, और बाकी थोड़ी देर के लिए उनसे दूर रहो। मैंने वही बोलना चाहूंगी, जो चीजें से आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो उन लोगों को और उन चीजों को थोड़ा सा दूर रखो। लगता है रात्रिचर पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी हमेशा बोला करते थे कब से सिलेक्शन होने वाला है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, बताते नहीं कि पड़ोसी से लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाए, इसलिए पड़ोसी से सब परेशान है, लेकिन इस इंटरव्यू में कोई नहीं बताएगा। चलो, बहुत ही अच्छा लगा, आपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बताई और बहुत सारे आपने फैक्ट बताए कि किस प्रकार से पहली बार में एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है, और लगातार मेहनत करने से, लगातार थ्योरी और प्रैक्टिस करने से, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्टनेस आता है। तो बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहले तो आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाइयां, और जो भी आपके गुरुजन है साथ साथ में जहां से आपने पढ़ाई की है उन गुरुजनों का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है आपको यहाँ तक लाने के लिए। उनको भी टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और जो गुरुजन जो आज आपको पढ़ाए उनका नाम, साथ ही हाँ, साथ गांव में जो आपके शुभ चिंतक है उनका नाम, हाँ, कोलकाता का
और सबका नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।